चलो हम लोग एक टॉपिक हमारा लगता है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में हम लोगों के सिलेबस में वीडी सावरकर, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ऐसे कई व्यक्तित्व हमारे सिलेबस में हैं। अब हम बारी बारी से सबके ऊपर बात करेंगे। और व्यक्तित्व में ये विशेषता रहेगी कि जैसे हम क्लास खत्म होने के बाद जब हम लिखते थे, इसमें लिखवाने वाली प्रोसेस नहीं रखेंगे अपने। सीधा क्या है कि इसका जो नोट्स है, सीधा इसका नोट्स ही अपलोड कर दिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर तो अपने बात करें बारी बारी से, तो हम लोग देखते हैं फोटो से आपको समझ में आ गई होगी कहानी। ये फोटो किसकी है ये? हाँ, वीर दामोदर सावरकर। ठीक है, तो वीर दामोदर सावरकर की अपने बात करें तो देखो क्या रहा है कि इनका जो प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक जीवन इनका देखते हैं अपने। मूलतः महाराष्ट्र के हैं ये, मूलतः महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में नासिक, और नासिक में भागुर। नासिक में जगह कौन सी रही है? भागुर। और यहाँ हम देखते हैं कि इनका जन्म हुआ है 28 मई 1883। 28 मई 1883 को इनका जन्म रहा है। ठीक है, और इनके पिता का नाम, पिता इनके दामोदर सावरकर, और माता राधाबाई। माता राधाबाई। ठीक है, और ये बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि क्रांतिकारी मिजाज के व्यक्ति हैं। ठीक है, चीज़ें जो है, चीज़ें ये अपने तर्क पर जो चीज़ इनको ठीक लगती है उस चीज़ को मानने वाले हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी हम लोग देख रहे हैं कि इनका योगदान रहा है। ठीक है, और जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी हुकूमत हम लोग देखते हैं कि इनको जस्ती नहीं है, और ये इनके शिक्षा के दिनों से ही था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, हम देखते हैं कि बम्बई प्रांत में हुई, और फिर ये फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर है ये। और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में ये अपनी पढ़ाई के लिए है। तो हम देखते हैं कि इनको यहाँ से इनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण इनको इस कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे चल करके इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, मित्र मेला, 1899 के अंदर। 1899 में मित्र मेला संगठन बनाया जाता है, जो 1904 के अंदर इसको अभिनव भारत, अभिनव भारत में इसको बदल दिया जाता है। और ये यंग इटली की तर्ज पर बना संगठन था। यंग इटली की तर्ज पर बना हुआ संगठन का अर्थ है कि इसमें युवाओं को वेटेज था, या जो युवा है, युवाओं को इसमें महत्व दिया जाता था। और जो अभिनव भारत है, इसको यंग इंडिया सोसाइटी, जैसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मूल संगठन मित्र मेला 1899 का, और 1904 में हम देखते हैं कि अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यंग इटली की तर्ज पर हम देख रहे हैं कि जो संगठन है, ये संगठन बना हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ की यदि अपन बात करें तो अभिनव भारत के जो लोग हैं, ये शपथ लिया करते थे विजय स्तंभ के नीचे। और ये विजय स्तंभ कहाँ का? चित्तौड़ का। जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के नीचे ये शपथ लिया करते थे। तो ये इनका संगठन रहा है, मित्र मेला 1899 का, जो 1904 में हम लोग देखते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, पढ़ने में भी अच्छे हैं ये। लगभग इनकी 38 इनकी बुक्स है, अंग्रेजी और मराठी दोनों के अंदर। ठीक है,
इन्होंने 38 तो लिखी है, हमें एक दो पढ़ने में जोर आ जाता है। तो आप देखो कि 38 इनकी पुस्तक रही है और पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ाकू हैं। तो इन्हें बाल गंगाधर तिलक श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहते हैं, भाई लड़का पढ़ने में अच्छा है और आपने लंदन के लिए स्कॉलरशिप शुरू की हुई है, तो ये जो बच्चा है विनायक, ये अच्छा पढ़ने के अंदर, विनायक दामोदर सावरकर, ये पढ़ने में अच्छा, और आपकी यदि स्कॉलरशिप इसे मिले तो ये अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए बाल गंगाधर तिलक रिकमेंड कर रहे हैं, और इनको शिवाजी छात्रवृत्ति इनको दी जा रही है। शिवाजी नाम की स्कॉलरशिप इनको मिलती है, और उस स्कॉलरशिप से ये कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। और वो स्कॉलरशिप दी किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये सवाल आया परीक्षा के अंदर, ये जो सवाल है, ये सवाल हम लोग देख रहे हैं परीक्षा में पूछा गया है। तो ये लंदन गए हैं और लंदन के अंदर इन्होंने अपनी बैरिस्ट्री या वकालत की पढ़ाई के लिए गए हैं, और श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्कॉलरशिप पर गए हैं, और उस स्कॉलरशिप का नाम हमें मिलता है शिवाजी छात्रवृत्ति या शिवाजी स्कॉलरशिप के नाम से। और इस के लिए बाल गंगाधर तिलक, ने इस छात्रवृत्ति के लिए इन्हें रिकमेंड किया था। ठीक है, चले जाते हैं ये, और वहां जाकर के कहाँ रुकते हैं, ये इंडिया हाउस में जाकर के रुकते हैं। और इंडिया हाउस जाने किसके लिए जाता था, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। और ये जो चैप्टर है इंडिया हाउस वाला चैप्टर हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान पढ़ चुके हैं सारा का सारा। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो अब इस प्रकार से ये लंदन चले गए, और लंदन में इन्हें पढ़ाई करनी है किसकी, वकालत की पढ़ाई इनको करनी है। इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन इनको डिग्री प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, डिग्री इनको मिलती नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये क्रांतिकारी गतिविधियों में ही ये संलग्न रहे हैं ये। ठीक है, और क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, क्रांतिकारी गतिविधियां किस प्रकार की, कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि यहाँ क्रांतिकारी स्टूडेंट ही थे, तो इन्होंने 20 पिस्टल इन्होंने यहाँ से भेजी चतुर्भुज के साथ भारत। ठीक है, चतुर्भुज के साथ में 20 पिस्टल ये भारत भेज देते हैं, और उसी पिस्टल से दिसंबर 1909 के अंदर अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी गतिविधि है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ रहते हुए एक बात और हुई कि यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक इन्होंने लिखी है 1909 में लिखी। मूलतः ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी मराठी के अंदर। मूलतः ये पुस्तक किसमें लिखी हुई, इन्होंने मराठी में ये पुस्तक लिखी हुई है, और इसका फ्रेंच में अनुवाद किया गया है 1910 के अंदर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा और एम पी टी आचार्य के द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया गया। और इस पुस्तक की विशेष बात क्या है, इस पुस्तक की विशेष बात है कि इसमें 1857 की जो क्रांति है, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस पुस्तक में इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा गया है। ठीक है, तो अब आप देखो कि एक तो ये चीज रही, क्योंकि 1857 की क्रांति का अर्ध शताब्दी समारोह मनाया गया था, क्योंकि 50 साल हो गए थे 1907 के अंदर। तो उस घटना के उपलक्ष्य में इन्होंने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया था। अब आप देखो कि क्या रहा है, ये चीज भी हम लोगों ने 1857 की क्रांति में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो इसकी जो डिटेलिंग है उसमें भी हम लोग नहीं जा रहे। अब आप देखो कि अर्ध शताब्दी समारोह मनाए पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, और हम लोगों ने ये बात देखी कि इन्होंने क्या किया था कि जो 20 पिस्टल इन्होंने भेजी है किसके साथ में, चतुर्भुज
के साथ में इन्होंने 20 पिस्टल भेजी और उसी में से एक पुस्तक थी अनंत लक्ष्मण कन्हरे। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उस पुस्तक को उस पिस्टल को काम में लिया और दिसंबर 1909 में इन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जैक्सन की इस पुस्तक से हो गई हत्या, इस पिस्टल से हो गई हत्या। ठीक है, अब ये जो हथियार की जो सप्लाई है, ये हथियार की सप्लाई किसने की है? सावरकर। ये हथियार की पिछलाई जो सप्लाई है ये हुई थी सावरकर के द्वारा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि जो पुलिस है, पुलिस सावरकर की गिरफ्तारी के लिए लंदन को लिखती है कि भाई इनको यहाँ भेजा जाए, क्योंकि एक अपराध हुआ है और उस अपराध में पीछे कौन रहा है? पीछे रहा है वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। तो पुलिस वहां जाती है, इस बात का अंदेशा हो जाता है उनको, तो चले जाते हैं यहाँ से पेरिस चले जाते हैं। और पेरिस में कौन है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो मैडम के यहाँ रुक जाते हैं वो, और ये जो मामला, ये मामला चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला चला जाता है, हेग। और फिर जो पुलिस है, पुलिस एक्टिव होती है और लंदन की पुलिस के द्वारा इन्हें 1910 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो गिरफ्तारी है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है 1910 के अंदर। ठीक है, और ये जो इससे पहले की जब हम बात करें तो ये यहाँ से चले गए थे पेरिस मैडम कामा के पास, और मामला जो है वो चला गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला चला गया था और इसके बाद में लंदन पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अब गिरफ्तार करके इनको ले जाया जा रहा है, और जब इनको ले जाया जा रहा है तो हम लोग देखते हैं कि रास्ते में ये जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं। ठीक है, रास्ते में हम लोग देखते हैं कि ये जहाज से कूद जाते हैं और ये यहाँ से निकलते हैं कहाँ? जब ये तट पर पहुंचे तो वो तट था किसका? फ्रांस का। ठीक है, ये फ्रांस के तट पर हम लोग देखते हैं कि ये निकले और इनकी वापस गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, मोर्स बंदरगाह पर मोर्स बंदरगाह पर वापस इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और अब इन्हें ज़्यादा सुरक्षा के साथ इनको भारत लाया जाता है। ठीक है, और भारत इनको लाया गया, और हम देखते हैं कि इनको बम्बई बंदरगाह लाया गया, और बम्बई बंदरगाह पर ये लाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ? जो यरवदा जेल है, यरवदा जेल में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यरवदा जेल ध्यान क्यों रखनी है? क्योंकि गांधी भी यहाँ रहे हैं यरवदा जेल के अंदर। पिछली बार का जो सवाल था, पिछली बार का सवाल इसी प्रकार का था। तो जितने करेक्टर आप लोगों को लगते हैं उनकी समानता आपको पता होनी चाहिए। जैसे मांडले जेल सुभाष बाबू गए हैं, लाला लाजपत राय गए हैं, अजीत सिंह गए हैं और तिलक गए हैं। तो उसी प्रकार से यरवदा जेल के अंदर हम देखते हैं गांधी भी रहे हैं, और ये भी कहाँ जा रहे हैं? यरवदा जेल में हम लोग देखते हैं कि इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, फिर इनके ऊपर जो दोष लगाए गए, वो दोष इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर एक तो दोष ये है कि इन्होंने जो नासिक षड्यंत्र केस, कब का? 1909 का। तो इसमें इन्होंने क्या की है? इन्होंने हथियार की सप्लाई की है, हथियार की सप्लाई इनके द्वारा की गई है। और आरोप क्या लगाया जाता है? और आरोप लगाया जाता है राजशाही के विरुद्ध षड्यंत्र, राजशाही के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप,
राजशाही के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप हम देखते हैं कि इनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों आरोप इन पे लगाए जाते हैं और इनको जो सजा सुनाई जा रही है, इनको सजा क्या सुनाई जा रही है? इनको सजा सुनाई जाती है 2 आजीवन कारावास। 2 आजीवन कारावास का अर्थ क्या है? 2 आजीवन कारावास का अर्थ है 25 25 वर्ष की 2 सजाएं। ये यदि सवाल यदि पूछ लिया जाए ना किससे, ठीक है, कि भाई सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी, अब इसका अर्थ क्या है, तो भले भले लोग जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो 2 आजीवन कारावास की इनको सजा दी जा रही है, जिसमें 25 वर्ष की हम लोग देख रहे हैं कि इनको जो 2 सजाएं हैं, 2 सजाएं इनको दी गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन्हें यहाँ से जो शिफ्ट है, यहाँ से शिफ्ट इन्हें कहाँ कर दिया जाता है? यहाँ से इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है 1911 में अंडमान निकोबार की जो सेल्यूलर जेल है, सेल्यूलर जेल में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक प्रकार से काला पानी। काला पानी का अर्थ क्या है? काला पानी का अर्थ है जेल में व्यक्ति चला जाता है, लेकिन काला पानी का मतलब है कि फिर अपनी फैमिली का या कोई भी व्यक्ति उनसे वहां जाकर के मिल नहीं सकता है। इस प्रकार से इनको जो सजा है 2 आजीवन कारावास की सजा है इनको। काला पानी तो इनको भेजा गया है, अंडमान में भेजना एक प्रकार से क्या था? काला पानी की वो सजा मानी जाती थी। ठीक है, अब यहां आप देखो कि अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल है, इन पर जो यातनाएं इन पर हुई है, उनके लिए आप देखो कि अभी एक फिल्म आई, वीर सावरकर के नाम से फिल्म है, और वो फिल्म है हुड्डा है ना, उसमें रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा की फिल्म है। तो उस फिल्म को आप लोग देख सकते हो कि भाई इनको किस प्रकार से जो यातनाएं हैं, किस प्रकार से यातनाएं इनको दी गई थी। ठीक है, काला पानी आप देखो कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी रहे हैं, जो भी देश के लिए जेल गए हैं, आज अपने देखते हैं अपराधी, बड़े अपराधी होते हैं, उनके साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह आए दिन अपने अखबारों में भी इस प्रकार की खबरें पढ़ते हैं कि भाई जेल से मोबाइल मिले, ये मिले, वो मिले, है ना, इस प्रकार की घटनाएं हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यदि कोई क्रांतिकारी जेल जा रहा है, तो उसके साथ में बहुत ही बुरा जो बर्ताव है, बुरा बर्ताव किया जाता था, बहुत ही अमानवीय जो व्यवहार है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो इनके साथ में हम लोग देख रहे हैं उसी प्रकार का जो व्यवहार है, उसी प्रकार का व्यवहार किया गया। और ऐसे कहा जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, ये लिखना चाहते थे, लेकिन लिखने के लिए कोई कलम कागज वगैरह की चीजें नहीं थी। तो आप इनकी देखो जीवटता का एग्जाम्पल देखो आप, मतलब कि जीवटता ये है कि जो दीवारें हैं, दीवारों पर नीचे कोई पत्थर वत्थर मिला या कुछ और मिला, तो उससे लिख देते थे। ये अंदर के जो भाव है, अंदर के जो भाव हैं, उन भावों को ये जेल की दीवारों पर, जेल की दीवारों पर इनके द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, और कठोर यातनाएं रही। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ 6 माफीनामे, 6 माफीनामे इन्होंने लिखे ब्रिटिश हुकूमत को, और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये 6 के 6 जो माफीनामे हैं, इन्हें अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो 6 माफीनामे लिखे गए, और 6 के 6 जो माफीनामे हैं, इनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और फिर आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इनको शिफ्ट किया जाता है रत्नागिरी जेल के अंदर। रत्नागिरी जेल में इन्हें शिफ्ट किया जाता है 1921 के अंदर। तो लगभग एक दशक तक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो
अंडमान की सेलुलर जो जेल है, सेलुलर जेल में रहते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1921 में इनको रत्नागिरी की जो जेल है, रत्नागिरी की जेल में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। और बाद में 1924 में इन्हें जेल से रिहा किया जाता है। और 1924 में जेल से इनको रिहा किया गया और शर्त लगा दी, शर्त ये लगाएगी कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे, अब रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। इस शर्त के साथ हम देखते हैं कि इन्हें 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है। एक प्रकार से ये हाउस अरेस्ट है ये, भाई हाउस अरेस्ट होता है ना, वही घर के अंदर ही छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बाहर आप घूम नहीं सकते। और फिर हम देखते हैं 1937 के अंदर, 1937 में पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं ये, 1937 में पूरी तरीके से ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि महासभा हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अध्यक्ष भी बनते हैं। ये चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो गांधी की हत्या में भी इनका नाम आता है। गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में भी इनका नाम आता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर आप देखो कि गांधी या कांग्रेस, कांग्रेस से इनका जो विरोध है, कांग्रेस से इनका विरोध इसलिए था क्योंकि उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया था। विभाजन को स्वीकार करने के कारण कांग्रेस, हम लोग देख रहे हैं इनकी कट्टरता रही है इनकी, या कांग्रेस से इनका जो विरोध है, कांग्रेस से इनका विरोध रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं इनके बारे में रही है। फिर इनका जो साहित्यिक योगदान है, फिर आप देखो एक है इनका मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास नाम से इनकी ये आत्मकथा है ये, ठीक है। अंग्रेजों ने इस पर लगा रखा था प्रतिबंध, अब प्रतिबंध नहीं है, अब यदि को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मेरा आजीवन कारावास, ये सावरकर की आत्मकथा है ये, ठीक है। फिर है आपके जंगली फूल, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर या जंगली फूल के नाम से हम लोग क्या देखते हैं, इस नाम से उनकी उन सारी कविताओं का संग्रह है, उन सारी कविताओं का संग्रह है जो इन्होंने जेल में लिखी थी, जो इनके द्वारा जेल में लिखी गई थी, उन कविताओं का संग्रह है ये, है ना। ये सवाल पूछा जा सकता है, मेरा आजीवन कारावास, ठीक है। फिर एक इनका उपन्यास भी है, एक इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास किस नाम से है? काला पानी नाम से, काला पानी नाम से हम लोग देख रहे हैं इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास भी लिखा गया था, ठीक है। फिर आप देखोगे इनकी रचना, इनके जो लेख हैं, इनके लेख हमें मिलते हैं गैलिक अमेरिका नाम से न्यूयॉर्क का पत्र, और इसमें इन्होंने भारतीय मामलों भारतीय मामलों से संबंधित भारतीय मामलों से संबंधित इनके द्वारा लेख लिखे गए। और ये जो लेख है, ये लेख विभिन्न विभिन्न भाषाओं, जैसे जर्मन, इटालियन, है ना, आदि में अनुवादित हुए हैं ये, आदि में इन्हें अनुवादित किया गया है, ठीक है। तो गैलिक अमेरिका जो न्यूयॉर्क का पत्र है, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो लेख हैं, इनके द्वारा लेख लिखे गए जिनका बहुत सारी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखोगे इनके और संग्रह हैं, कमला, गोमांतक, सप्तऋषि, विरोचवास, ऑन डेथलैंड, ऑन
डेथलैंड, महासागर जैसे इनके अन्य इनके संग्रह है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इनके दूसरे जो संग्रह है, दूसरे इनके संग्रह है रहे हैं इनके, ठीक है। फिर एक इनकी जो प्रसिद्ध रचना है हिंदुत्व, हिंदुत्व नाम से, और हिंदू पद पातशाही नाम से इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है ये, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदुत्व इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा हिंदू पद पातशाही भी इनकी रचना रही है। फिर इनकी रचना आप देखोगे सिक्स ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, हिंदू राष्ट्र दर्शन एंड इको फ्रॉम अंडमान, ठीक है। इस प्रकार की रचनाएं हम लोग देख रहे हैं इनकी रही है। ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो दोनों रचनाएं हैं, ये रत्नागिरी जेल में लिखी इन्होंने, रत्नागिरी जेल में रहते हुए ये रचना इनके द्वारा लिखी गई है। और ये इनकी रचनाएं और रही है दूसरी, ठीक है। तो आपसे कोई भी रचना जो है, कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और एक विनायक, विनायक नाम से इनकी मराठी में भी हमें कविताएं मिलती है, ठीक है। अब देखो कि फिर हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं होगी। फिर इनकी बात अपने करें यदि मृत्यु की, तो इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ कब रही? 26 फरवरी 1966। और इन्होंने अन्न और जल का खुद ने त्याग कर दिया था, ठीक है। बंबई में इनकी डेथ हुई है, बंबई में। तो इन्होंने अन्न व जल का त्याग कर दिया, और अन्न और जल का त्याग कर दिया। और एक इन्होंने लेख लिखा, आत्महत्या नहीं, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म समर्पण, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मसमर्पण, इस नाम का इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले, इन्होंने ये जो लेख है अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने लेख लिखा। और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई जब इस जीवन में हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं, हमारे द्वारा जो भी किए जाने वाले कार्य होते हैं, तो वो कार्य जब पूरे हो जाएं, तो फिर इस देह का, इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने क्या कर दिया? उनके द्वारा अन्न और जल का त्याग कर दिया गया। और अन्न और जल के त्याग करने के कारण स्वेच्छा से ही इन्होंने अपना जो शरीर है, अपना शरीर इन्होंने त्याग दिया। बात है कब की? 26 फरवरी 1966। तो इस प्रकार से सावरकर की बात हुई, ठीक है। तो ये सावरकर का जो करेक्टर है आप लोगों के लिए लगता है, ठीक है। ये बात पूरी अपने